इतने मज़ेदार कि कोई खाने से इनकार ही नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त करारे मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा व्हील्स, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक पैन चूल्हे पे रख लिया है, चूल्हा मैंने जला लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून तक। साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने। वज़न के हिसाब से देखा जाए तो इसका वज़न 350 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक है। बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल सा काटा है, जो कि ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। इसे हमें फ्राई करना है दरमियानी आंच पर, साइड चेंज कराते हुए, जब तक कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए। और देखें, मैं बोटियों की साइड चेंज करा करा के इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि हर साइड से जो चिकन है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चिकन 3-4 मिनट फ्राई हो चुका है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसके अंदर अब हम डालेंगे पानी, जो कि मैं तकरीबन डाल रही हूँ 1.5 कप तक। थोड़ा सा हिला देंगे और साथ ही इसमें अब हम डालेंगे मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून तक लाल मिर्च का पाउडर। नमक डाल देंगे अपने घर के टेस्ट के हिसाब से, यानी कि हस्बे ज़ायका। आधा टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। आधा टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। और सारे मसाले डाल देने के बाद इनको अच्छी तरह से हिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब ऊपर से कवर करके हमें इसको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और मैंने ढक्कन अभी इसलिए उठाया है कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी। आधा टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। फिर से इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे और इसको अच्छी तरह से गलने तक पकाएंगे। तकरीबन 12 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है, क्योंकि चिकन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने में, सॉफ्ट मीट है, जल्दी गल जाता है। आंच मैंने अब कर दी है तेज़, क्योंकि इसके अंदर जो हमें पानी नज़र आ रहा है इसको हमें कम्प्लीटली ड्राई करना है, बिल्कुल खुश्क कर लेना है। पानी खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा भूनेंगे ताकि चिकन के अंदर कोई स्मेल है तो वो चली जाए। चिकन पक चुका है, इसको चूल्हे से उतारेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। चिकन को मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है और अब ठंडा करने के बाद इसको मैं डाल रही हूँ जी चॉपर के अंदर। मसाले जो हैं हमें अच्छी तरह से पैन में से निकाल लेने हैं, ताकि इनका जो ज़बरदस्त सा फ्लेवर है ना वो हमारी फिलिंग के अंदर आए। और अब इसको करेंगे हम बंद, और चिकन को हमें अच्छे से चॉप कर लेना है। इतनी मज़े की ये रेसिपी है ना कि अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो बच्चों की तो ये फेवरेट होने वाली है। आप इसको बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने एक दफ़ा चॉपर को खोल के हिला दिया है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से बारीक पीस जाए, क्योंकि हमें इसको बहुत बारीक पीसना है। चिकन हो चुका है, इसको अब किसी बर्तन में निकाल लेंगे। बस जी, अब चॉप किए हुए चिकन को हम निकाल लेंगे एक बोल के अंदर। अच्छी तरह से निकाल लेना है सारा चॉपर में से। और बस जी, चिकन को निकालने के बाद चॉपर को रख देंगे अभी हम साइड पे, और जो बाकी की चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो डालेंगे। आधा कप मैं बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज। आधा कप तक ही मैंने ले ली है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। 5 से 6 टेबलस्पून तक तकरीबन डाल देंगे इसके अंदर हम हरा धनिया। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर हरी चटनी, एक ज़बरदस्त मज़ेदार सा फ्लेवर लेके आने के लिए। मैंने काफ़ी मिकदार में चटनी फ्रीज़ करके रखी हुई, उसमें से मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून तक ले लिया है हरी चटनी का, जो हम पुदीना वगैरह डाल के बनाते हैं। एक बारीक कटा हुआ टमाटर ले लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं इसको। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर मायोनीज़, तकरीबन 4-5 टेबलस्पून या 5-6 टेबलस्पून इतनी हमें शामिल करनी है, जिससे इसकी जो बाइंडिंग है वो ज़बरदस्त सी हो जाए और आप इसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ। मायोनीज़ डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और फिर देखेंगे ज़रूरत होगी तो आप 1-2 टेबलस्पून इसके अंदर मायोनीज़ और ऐड कर सकते हैं। बस ज़बरदस्त सी हमें इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेनी है। सब चीज़ें हो चुकी हैं, यकजान मिक्स हो चुकी हैं, इनको अभी रख देंगे जी हम साइड पे। अब मैं एक बोल के अंदर ले रही हूँ 1.5 कप तक मैदा। साथ ही इसमें डाल देंगे हम आधा टीस्पून तक नमक। 1 टीस्पून डाल देंगे चीनी। ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून तक।
और 1/4 टीस्पून में इसके अंदर डाल रही हूँ जी बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं। आधा टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया, जो हम केक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हस्बे ज़रूरत हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। एक ज़बरदस्त सा नॉर्मल सा डो हमें तैयार करना है, जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और जी बस अब मैं और पानी नहीं डालूंगी। इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसको गूंद लेना है, ताकि एक ज़बरदस्त सा हमारा डो तैयार हो जाए। बस 4-5 मिनट के लिए मैं इसी तरह इसको गूंदूंगी हाथ से। और जी ज़बरदस्त सा हमारा डो हो चुका है रेडी। इसको अब करेंगे ऊपर से कवर और 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे। अब मैं शेल्फ पे डाल रही हूँ जी खुश्क मैदा। मैंने थोड़ा ज़्यादा मिकदार में डाल रही है, क्योंकि थोड़ा बड़ा साइज़ बनता है ना, तो मुझे ये है कि बार बार ना डालना पड़े। अब हम लेंगे डो, इसको एक पेड़े की शक्ल में लेके आएंगे, एक बॉल की शक्ल में। और इसको अब हमें बेलना है, पतला पतला बेलना है हमें इसको। बस इतना पतला होना चाहिए जो कि जब आप इसके अंदर फिलिंग लगाएं तो फटे ना। बस इतना पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए इसको। बस बेलने की मदद से हम इसको अच्छा सा बेल लेंगे। कोशिश करें कि आप इसको थोड़ा सा चौकोर शेप में बेलें, और बस हाथ से इसको सेट करते हुए हम इसको थोड़ा सा चौकोर शेप के अंदर लेके आएंगे। और देखें, मैं थोड़ा थोड़ा हाथ से इसको अब सेट करूँगी, ताकि मैं इसको थोड़ा चौकोर शेप में ही बेलूँ। और जी रोटी हमारी बेली जा चुकी है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस मौजूद था, इसलिए मैंने वो लगा दिया। आपके पास ना हो तो आप केचप भी लगा सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग डाल लें, थोड़ा सा काली मिर्च लगा लें और थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल के आप वो भी लगा सकते हैं केचप, क्योंकि केचप तो हर घर में होती है। अब इसके ऊपर हम फिलिंग लगा देंगे जो हमने तैयार की है। ये हाथों से करने का काम है। इसको हमें हाथों से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से हर साइड पे फैला देना है। और देखें जी, मैंने फिलिंग को लगा दिया है हर साइड पे। अब मैं एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आने के लिए इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर। बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और जी चाट मसाला डाल देने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं डालूँगी, बस नॉर्मल सा ही डालेंगे। और इस तरह से एक साइड से उठाते हुए इसको थोड़ा दबाते हुए हम इसको रोल कर लेंगे। बस एहतियात से हमें इसको रोल कर लेना है। और जी ये रोल हमारा हो चुका है तैयार। इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी मोटा है। थोड़ा सा मैं आगे से उतार दूँगी, ताकि ये फिलिंग के बगैर वाला जो पोर्शन है ये हम साइड पे रख दें। और बस 1-1 इंच के फासले पर अंदाजे से आपने कट्स लगाते जाना और पीसेस को काट लेना है। और इस तरह से जी एक पीस को उठाएंगे, हाथ पे रखेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे, सेट करेंगे और इनको हम एक पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर लगा लेंगे। पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर ऑलरेडी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा चुकी हूँ। इसी तरह से हमें सबको काट के हाथ पे थोड़ी सी शेप दे के तो हमें पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर रखते जाना है। और मैंने इनको लगा लिया है पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर। अब हम इसको करेंगे बेक। आप इसको एक बड़े देगचे के अंदर भी कर सकते हैं। 5 मिनट दरमियानी आंच पे उसको गर्म करें और 12-15 मिनट के लिए ढक के इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक कर लें। मैं अवन में कर रही हूँ, 180 डिग्री पर मैंने प्री हीट कर लिया था। इसको 12-15 मिनट के लिए मैंने बेक कर लिया है। ज़बरदस्त से हमारे चिकन पिज़्ज़ा व्हील्स हो चुके हैं तैयार। देखें कितने खूबसूरत, कितने कलरफुल लग रहे हैं ये दिखने में। तो आप सोचिए कि खाने में ये कितने मज़े के होंगे। यकीन माने मैंने बनाए थे, बच्चों ने हाथों हाथ लिए, बहुत शौक से खाए हैं। अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं। बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।